क्या आप जानते हैं भगवान बुद्ध के सिर पर बने हुए बाल असल में 108 जानवर की है। लेकिन क्या आप जानते हैं असलियत में बुद्ध के सिर पर जो हमें दिखाई देते हैं वो उनके बाल नहीं बल्कि ढेर सारे जानवर है। क्या सच में उनके सर पर जानवर का बाल है? अगर जानवर है तो कौन सी जानवर है? इस वीडियो को देखने से पहले अभी तक मेरे इस भीम आर्मी वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म विश्व के सबसे प्राचीन और सबसे प्रचलित धर्मों में से एक है। आज के समय में पूरे विश्व में बौद्ध धर्म के करोड़ों अनुयायी मौजूद है। बौद्ध धर्म की शुरुआत भगवान गौतम बुद्ध द्वारा की गई थी। भगवान बुद्ध की हजारों लाखों प्रतिमाएं आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और इनमें से कुछ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में भी शामिल है। ये सभी प्रतिमाएं अलग अलग कलाकारों द्वारा बनाई गई है, लेकिन बुद्ध की सभी मूर्तियों में एक बात कॉमन देखने को मिलती है। वह समान चीज है, उनके बाल। गौतम बुद्ध की हर प्रतिमा में आपको घुंघराले बाल देखने को मिल जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं असलियत में बुद्ध के सिर पर जो हमें दिखाई देते हैं वो उनके बाल नहीं बल्कि ढेर सारे स्नेल गोंघा है। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में से विनय पिटक ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुओं के बारे में कई दिशानिर्देश दिए गए हैं। उन दिशानिर्देशों के अनुसार आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए आपका तन और मन बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। अपने तन की पवित्रता के लिए ही बौद्ध भिक्षु अपने सिर का मुंडन करा लेते हैं। कहा जाता है सिद्धार्थ गौतम ने भी ने राज्य का त्याग करते समय अपना मुंडन करा लिया था। इस बात से साफ जाहिर होता है कि गौतम बुद्ध भी आज के भिक्षुओं की भांति ही गंजे हुआ करते थे और आज के समय में जो उनकी मूर्तियों के सिर पर आकृति बनाई जाती है वे उनके बाल नहीं है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय गौतम बुद्ध पेड़ के नीचे बैठकर ध्यानमग्न थे। वे अपनी साधना में इतने ज्यादा लीन हो गए थे कि उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में कोई सुध-बुध नहीं रही। उस दौरान गर्मी का मौसम था और सूरज ठीक उनके सिर पर मौजूद था। जिस समय वे कड़ी तपस्या में मग्न थे उसी दौरान एक स्नेल उनके पास से गुजर रहा था। भगवान बुद्ध के प्रताप को देखकर स्नेल वहीं रुक गया और सोचने लगा कि इतनी गर्मी में ये किस प्रकार साधना में लीन है। इनके सिर पर तो बाल भी नहीं है, ऐसे में इन महात्मा को अधिक गर्मी लग रही होगी। यह बात विचार करते हुए वह स्नेल गौतम बुद्ध के शरीर पर रेंगता हुए उनके सिर पर पहुंच गया। उसने सोचा अगर मैं उनके सिर पर रहूंगा तो उन्हें गर्मी का एहसास कम होगा। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि स्नेल का शरीर थोड़ा लचीला और नमी वाला होता है। स्नेल को पकड़ने से ठंडक का एहसास भी होता है। एक स्नेल को ऐसा करते देख कई स्नेल उसके पीछे पीछे गौतम बुद्ध के सिर पर चढ़ गए। कुल मिलाकर 108 स्नेल ने बुद्ध के सिर को पूरी तरह से कवर कर लिया था। भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति में उन 108 स्नेल्स का अहम योगदान माना जाता है, जिन्होंने अपनी जान देकर उन्हें गर्मी से बचाने में मदद की थी। उन 108 स्नेल्स की स्मृति में ही भगवान बुद्ध की मूर्तियों के सिर पर आज घुंघराले बाल जैसी आकृति बनाई जाती है। वहीं कुछ लोग इस कहानी को सत्य नहीं मानते। उनके अनुसार भगवान बुद्ध की मूर्तियों के ऊपर वास्तव में बाल ही बने हैं। वन में विहार करते समय गौतम बुद्ध के बाल बढ़ गए थे और उन्हीं बालों के साथ वे तपस्या करने लग गए थे। तपस्या करने के दौरान अधिक गर्मी से उनके सिर के बाल जल गए और वे घुंघराले आकार के हो गए। आज भी विश्व के कई गर्म इलाकों में लोगों के बाल जलकर घुंघराले हो जाते हैं। इसी आधार पर भगवान बुद्ध के बाल घुंघराले बनाए जाते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा लोगों को अहिंसा और करुणा का भाव सिखाया। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल स्थित लुम्बिनी में 563वीं ईसा पूर्व में एक राजपरिवार में हुआ था। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार व्यक्ति को जीवन में सफल और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। भारत समेत कई देशों में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। यदि आप अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश चाहते हैं और जीवन को बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं तो महात्मा बुद्ध के अनमोल वचन को एक बार जरूर देखें। आइए जानते हैं महात्मा बुद्ध के कौन से विचार हैं जो मनुष्य को सफल बनाते हैं। बुद्ध के अनुसार इंसान जैसा सोचता है उसकी सोच जैसी होती है वह वैसा ही बना जाता है। कोई मनुष्य बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसे जीवन में खुशियां मिलती है। ये खुशी उसकी परछाई की तरह उसका साथ कभी नहीं छोड़ती है।
गौतम बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति कभी भी बुराई से बुराई को खत्म नहीं कर सकता है। इसे खत्म करने के लिए व्यक्ति को प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। प्रेम से दुनिया की हर बड़ी चीजों को जीता जा सकता है। महात्मा बुद्ध के अनुसार भविष्य के बारे में सपने देखकर अभी से मत उलझो। भूतकाल के समय को याद करके पछताने से अच्छा है अपने वर्तमान में रहो। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जिस तरह से एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियां बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है। बुद्ध के अनुसार खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती है, कभी कम नहीं होती है। बुद्ध के अनुसार जंगली जानवर की अपेक्षा कपटी और दुष्ट मित्र से डरना चाहिए। जंगली जानवर आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। गौतम बुद्ध के अनुसार जीवन में 3 चीजें कभी भी छुपाकर नहीं रखा जा सकता है। वो है सूर्य, चंद्रमा और सत्य।